तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ बेसिक क्लासें हो चुकी है, यानी पहले क्लास के अंदर हमने पूरा बेसिक बातों को देखा था और जो कुछ बातें छूट गई थी आज की क्लास में पूरी अच्छे तरीके से उसे भी देखने वाले हैं। उसके बाद फॉर्मूला कैसे आता है वो सब निकालने के लिए आज की क्लास में सीखेंगे, और जो बातें छूट गई है उसको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। उसके बाद इस पर आधारित हम लोग प्रश्न बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए कल के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम उससे आगे की क्लास आगे हम बढ़ेंगे। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। कल के क्लास में हमने जो जो बात पढ़ा है आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल के क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, कुछ नहीं बस सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज है, यानी क्रमागत प्रतिशत वृद्धि ही हमारा कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या था कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता था, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसी बात नहीं थी। कल के क्लास में हमने अच्छे तरीके से बताया भी था। उसके बाद हमने क्या देखा था कि उसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद यानी अब जो निकाले थे अमाउंट, प्रत्येक साल का जब अमाउंट निकालते थे, अमाउंट जो प्राप्त होता था वो अमाउंट हमेशा जीपी में होता था। और जीपी कहने का मतलब है कि रेशियो हमेशा दोनों का बराबर, यानी हमेशा रेशियो क्या रहता था, बराबर। उसके बाद हम पर्टिकुलर ईयर का जब हम ब्याज निकाले थे, इंटरेस्ट निकाले थे कंपाउंड इंटरेस्ट से, वो भी हमारा जीपी में दिखाई पड़ता था। लेकिन आपका 1 साल या फिर 2 सालों का ब्याज है, फिर 3 सालों का ब्याज अगर हम इस तरह से निकालते थे तो लेकिन होता क्या था, वो जीपी में नहीं होता था। कल के क्लास में अच्छे तरीके से ये बात को समझे थे। उसके बाद और भी बताए थे कि सिंपल अगर कोई भी राशि है तो कोई भी राशि का समान ब्याज के दर पर समान अमाउंट का समान समय के लिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें और वही हम उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो हमेशा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। कल के क्लास में हमने अच्छे तरीके से ये बात को समझा था। उसके बाद हमने ये भी बात समझा था कि अगर अमाउंट बराबर है, रेट बराबर है, अगर हम 1 सालों का सिंपल इंटरेस्ट निकाले या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, चक्रवृद्धि ब्याज निकाले या फिर साधारण ब्याज निकाले, दोनों का मान आपस में बराबर होता था। क्योंकि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में से कुछ भी निकालो, दोनों का मान आपस में बराबर होता है। कल के क्लास में हमने ये चीजें पढ़ी थी और अच्छा तरीके से समझा भी था। तो आज की क्लास में हम लोग ऐसे समझेंगे। आज हमारा कहने का है एक टाइप जो बच गया है वो चीजों के बारे में सबसे पहले समझेंगे। देखो भाई, अगर आपको कहा जाए कि आर परसेंट के दर से, आर परसेंट नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 10% ब्याज के दर से, ध्यान से सुनना, 10% ब्याज की दर से पर एनम है, कोई राशि पी है, प्रिंसिपल आपका पी है, और बोलेगा कि 4 सालों का सिंपल इंटरेस्ट टी बराबर 4 ईयर है, 4 ईयर है। तो आप हमें बताइए कि 6 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट, 6 सालों का अमाउंट और 4 सालों का अमाउंट के बीच, 4 सालों के अमाउंट का बीच का रेशियो क्या होगा, ये अगर आपसे पूछेगा तो कैसे निकालोगे। देखो भाई, बहुत ही आसान सा तरीका है, आप इसको निकाल सकते हो। कहो सर कैसे, देखो ऐसे, देखो एक दिया है समय 4 साल और दूसरा देगा समय आपका 6 साल। तो बताओ कि 4 साल के बाद जो आपका अमाउंट प्राप्त होगा और 6 साल को जो आपका अमाउंट प्राप्त होगा, उस दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो कल के क्लास में हम अगर हम अब कल के क्लास में अगर पढ़े होगे, कोई प्रिंसिपल पी है,
कोई अगर प्रिंसिपल पी है तो 4 सालों में क्या हो जाता है, पहले साल में 10% ब्याज की दर से 11/10 हो जाता है एक साल में। फिर अगला साल करते हैं तो उसका स्क्वायर कर जो होता है 2 साल में 2 हो जाएगा। और 3 साल जब करते थे तो 3 आ जाता था। तो 4 साल की बात करें तो ऊपर पावर क्या हो जाएगा, 4। तो मतलब 4 सालों में वो राशि अपने आप का क्या होगा, 11 बटे क्या होगा 10 कहेगा, चापे पावर 4 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। कितने सालों में, 4 सालों में। तो 4 सालों का अमाउंट हमें पता चल गया। कहोगे हाँ जी सर पता चल गया। लेकिन हमसे पूछा है 6 सालों का अमाउंट और 4 सालों के अमाउंट के बीच का अंतर। देखो भाई, अगर यहां से इस तरह से पूछता है तो आप हमें बताओ कुछ इस प्रकार से कि बताओ 6 सालों का अमाउंट कैसे पता करोगे। कहोगे सर 6 सालों का हम लोग अमाउंट ऐसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, कुछ इस प्रकार से। देखो, अगर 6 सालों का अगर अमाउंट हमें पता करने के लिए कहा जाए तो पी राशि का, ध्यान से सुनना, पी राशि का 10% ब्याज के दर से कितना होगा, 11/10 एक साल में। तो 6 सालों में 6/6 हो जाएगा। कैसे होता है, नहीं होता है, कल के क्लास में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया था और अच्छे तरीके से वहां पर समझाया भी था। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमें लेना है रेशियो। तो जब रेशियो लेना है तो रेशियो क्या है, 10 क्या है, यहां पर ए टू दी पावर कितना है 6 बाय, यहां पर क्या करते हैं ए पे पावर 4। तो यहां पर से हम 6 वाले को लेते हैं तो P इज टू कर देंगे 11/10 टू दी पावर कितना है 6, और यहां पर P इंटू 11/10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 4। अगर हमें रेशियो लेना होगा तो ये से हमारा कट जाएगा, 4 से हमारा ये 4 घट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक छठे साल और ए टू दी पावर 4 चौथे साल का जो यहाँ पर रेशियो बचेगा 11 पे पावर कितना होगा 10, और टू दी पावर कितना हो जाएगा, यानी 11 साल का जो अमाउंट होगा और 6 साल का जो अमाउंट होगा और 4 साल का जो अमाउंट होगा, उस दोनों के बीच का रेशियो कितना आ जाएगा 121/100। कितना आ जाएगा 121/100। ध्यान से सुनना, ये 4 साल है, 6 साल है और 4 साल है, इसमें साल का अंतर देखो कितने का है। क्योंकि सर यहाँ पर साल का अंतर 2 है, तो यहां पर से देखना यहां पर पावर कितना आया है 2। अगर यहां पर साल का अंतर 4 रहता तो यहां पर रेशियो जो हमारा आता ये हमें इस पे पावर 4 दिखाई पड़ता, अगर 6 रहता तो 6 दिखाई पड़ता, अंतर यहां पर 8 साल का रहता तो हमें 8 दिखाई पड़ता। यानी इस दोनों के बीच अमाउंट का जो रेशियो होगा वो होगा 121/10 का, 100 का होगा। कब का, यानी ये चौथे साल का और किसके साल का, 10 साल, छठे साल के, यानी छठे, अगर चौथे साल में अगर 10 है तो छठे साल में उसका कितना हो जाएगा 121। वही रेशियो होगा, 2 साल का जो होगा डिफरेंस है, तो 2 साल में वही रेशियो आपको दिखाई देगा। क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्लियर है, बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। तो यहां पर से ऐसे पूछेगा आपसे, देखो यहां पर से ऐसे पूछेगा आपसे कि यहां पर से पहले साल का और छठे साल का ये हमें अमाउंट पता चल जाएगा। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि आप हमें बताओ, यहां पर से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, पूछेगा कैसे, ऐसे अगर अमाउंट छठे साल का, देखो चौथे साल का इतना है, ए पे चौथे साल का अमाउंट और छठे साल का अमाउंट, अगर यहां पर 100 और इज टू कितना है 121 का है, अगर कहेगा कि चौथे साल में अमाउंट तुम्हारा था 10,000, चौथे साल में अमाउंट था तुम्हारा 10,000, मतलब 4 साल में जो पूरा पैसा हुआ मतलब मिलेगा ब्याज समेत उसका अगर 1,000 है, यानी मूलधन प्लस ब्याज अगर उसका 1,000 है तो कितना गुना है इसका 10, तो इसका कितना गुना होगा, इसका 10 गुना हो जाएगा, यानी ये इतना ब्याज मिलेगा। छठे साल में वो ब्याज नहीं बल्कि उसका अमाउंट हो जाएगा 12,10 हो जाएगा, अगर 1,000 है चौथे साल के अंदर तो। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर से क्वेश्चन डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, अगर आपका चौथे साल और छठे साल का रेशियो पता चल गया है, तो अगर आपका अमाउंट दिया है चौथे साल का तो आप छठे साल का डायरेक्ट निकाल सकते हो, उसका प्रिंसिपल कितना था नहीं था हमें उसे मतलब नहीं है। अगर चौथे साल और छठे साल का पता चल जाएगा, कब रेशियो रेट पता चल रहेगा, चौथे साल का दे देगा तो आप छठे साल का निकाल सकते हो।
कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल सही है तो आप बात आगे की सुनो। अब ऐसे भी आपसे पूछेगा, कैसे पूछेगा? कुछ इस प्रकार से, देखो अब ऐसे एक बात और निकालो। अगर कोई राशि है, ऐसे समझो, अगर कोई राशि है, ऐसे समझो, रेट दे देगा, रेट देगा 14 सही 2/7%। 64 98 2 100 ठीक है। कितना हो जाएगा? 14 सही 1/7% पर एनम के हिसाब से बोलेगा क्या कि 2 सालों में, 2 इयर्स में कोई प्रिंसिपल पी है, तो बताइए यहां पर इसके अमाउंट का, यानी जो व्यक्ति वहां पर मिश्रधन का और मूलधन का रेशियो क्या होगा। देखो भाई, अगर आपको ये अच्छे तरीके से पता है, अगर कितना है, सबसे पहले ये देखो ये कितना है। ओके सर 14 सही 2/7%। रेट कितना है? 14 सही 2/7%। तो 14 सही 2/7% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 1/7 लिखते हैं। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर कोई राशि 7 है तो उस पर 1 साल के अंदर उसको ब्याज 1 मिलता है, यानी ब्याज कितना हो, ब्याज समेत उसको मिश्रधन कितना प्राप्त होगा? 8। अगर कोई 7 है तो 1 सालों के बाद वो पैसा जब रिटर्न करेगा, कोई व्यक्ति लेगा 7 तो वो लौटाएगा कितना? 8। कितने प्रतिशत पर एनम के? 14 सही 2/7% के हिसाब से देगा। अगर वो राशि पी लिया है तो पी का कितना? 8/7 गुना वो पैसा उसको रिटर्न करना पड़ेगा, या तो उसको ब्याज देना, ब्याज सहित लौटाएगा तो पी का 8/7 लौटाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा? अमाउंट। कितने सालों का? 1 सालों का। लेकिन कितने साल में बोला है? 2 साल में। तो 2 साल में कर देंगे तो यहां पर इसका 2 गुना। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन हमें पूछा है 2 सालों का, ध्यान से सुनना, हमें पूछा है 2 सालों का अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा। तो देखो भाई, यहां पर से अगर हम निकालते हैं A2 और बटे ये P आ जाएगा नीचे। देखो तो प्रिंसिपल, जो व्यक्ति पैसा उधार या दिया जाता है या लिया जाता है वो हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। अमाउंट क्या हो, 2 सालों के बाद कितना पैसा लौटाओगे, वो कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, 8 8 64 और 7 7 49, यानी पैसा जो उधार लिया होगा 49, तो उसको 2 सालों के बाद उसको लौटाना पड़ेगा कितना? 64। यानी प्रिंसिपल अगर उसका 49 है तो वह उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64। ये कितने सालों में? 2 सालों में। तो यहां पर से आप एक और निकाल सकते हो डायरेक्ट ऑफ रेशियो। 2 सालों को हमने अगर निकालना चाहते हैं तो हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या किया? स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया? स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 साल था तो 2 बार सर्कल चलेगा। अगर आप सीधा सा से मतलब समझो, अगर किसी व्यक्ति के पास क्या इतना है, 98 रुपया है, प्रिंसिपल उसका 98 है, तो बताइए उसका कि 14 सही 2/7% ब्याज की दर से 2 सालों में कितना पैसा मिलेगा। इसका अगर 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना 8 यानी 12, इसको रिटर्न करना पड़ेगा 128। हम रेशियो से ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। अगर कहेगा कि राशि अगर 98 है, अगर राशि 98 है, तो अगर राशि 98 है, अगर कोई मूलधन उसका 98 है, तो 2 सालों के बाद उसका ब्याज सहित कितना प्राप्त करेगा? तो 2 सालों में 128 प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्रिंसिपल का 8/7 गुना हो जाएगा उसका स्क्वायर का। क्लियर? कहोगे हाँ जी। नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जांपल और समझो, जैसे समझो, अब एक एग्जांपल ऐसे समझो, एक एग्जांपल लेते हैं, कौन सा ले? हाँ 33 सही 1/3% ब्याज की दर पर। अच्छा इसको स्टार दे करके लिखते हैं यहाँ पर। अगर रेट आपका 33 सही 1/3% पर एनम है, तो आप हमें बताइए, अगर टी बराबर आपका 2 इयर्स है, 2 इयर्स है, ठीक है, कहोगे हाँ जी, और प्रिंसिपल इसका आपको दे दिया जाए, प्रिंसिपल आपको दे दिया जाए 27, तो बताइए 2 सालों के बाद अमाउंट कितना प्राप्त होगा? अमाउंट कितना प्राप्त होगा? बताओ अमाउंट कितना प्राप्त होगा 2 सालों के बाद, इसमें बताना है। बहुत ही सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले देखो रेट क्या है।
रेट क्या, रेट है 33.1/3%। इसका कहने का मतलब क्या है, इसको जो ब्याज प्राप्त होगा 33.1/3% एक साल में, यानी कोई राशि अगर 3 है तो उस पर उसको एक ब्याज मिलेगा, यानी उसको अमाउंट देखो, एक सालों में अब एक ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, क्योंकि सर अगर यहां पर कोई प्रिंसिपल 3 है तो उस पर ब्याज उसको एक का मिलेगा, एक मिलेगा ब्याज, और ब्याज अगर जोड़ देते हैं तो वो हमारा अमाउंट कहला जाता है, तो मतलब टोटल राशि उसको प्राप्त कितना होगा, 4। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। यानी 3 की राशि पर एक ब्याज प्राप्त होगा एक सालों के अंदर, अगर यहाँ पर समय आपका 2 साल है तो इसका 2 गुना कर दोगे, कितना कर दोगे, 2 गुना। तो आप हमें बताइए कि 2 सालों में अमाउंट कितना प्राप्त होगा, तो यहां से बताओ 2 सालों का अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो नहीं पता चल गया, कहोगे हाँ जी। अमाउंट की जगह क्या है, 4 चौके 16, बताओ 3 तिया ही 9, कितना गुना है इसका, कहोगे सर ये 27 है, 7 तिया 27 यानी 3 गुना, तो इसका भी कितना गुना होगा, 3 गुना, 8 16 का 32, 16 तिया 48, यानी उसको पैसा प्राप्त कितना होगा, 48। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, कहोगे सर 33.1/3% के ब्याज के दर से 2 सालों में 27 की राशि पर कितना प्राप्त होगा, 48। आप बताओ यहां पर हमने कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाया, नहीं, हमने डायरेक्ट निकाल लिया, कैसे, रेशियो से, बस रेशियो से हमने देखा क्या, एक साल में 33.1/3% मिलता है, मतलब 3 की राशि पर एक उसको ब्याज मिलता है, तो मिलेगा कितना, 3 की राशि पर एक सालों में 4 हो जाता है, 3 की राशि एक सालों में 4 हो जाती है, तो इसका कितना, इसका 2 बार में सर्कल चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, एक सालों में जितना ब्याज प्राप्त होगा, एक सालों में जितना ब्याज प्राप्त होगा, ब्याज सहित जो आपका पूरा मिश्रधन कहलाएगा, वो अगले साल के लिए फिर से हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया, फिर से वही चीज रिपीट करेगा, तो यहां पर से हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हम यहां से क्वेश्चनों को आसानी तरीके से बना सकते हैं। बात समझे, अगर बात को समझ गए हो तो आगे की बात फिर से सुनो। देखो यहां पर से अब हमें कहता क्या है, अब इस तरह से निकालने के लिए ये सब मिटाते हैं, अब हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, देखो अब फॉर्मूला कैसे निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, ये सिंपल इंटरेस्ट का तो निकाल ही चुके, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, देखो तो सबसे पहले बताओ अमाउंट बराबर क्या होता है, एक चीज पहले बताओ अमाउंट बराबर क्या होता है, यानी मिश्रधन बराबर क्या होता है, कहोगे सर प्रिंसिपल और प्लस क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर यहां पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ रहे हैं, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, यानी मूलधन प्लस ब्याज अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल क्या कहलाएगा, हमारा अमाउंट कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर से हम लोग क्या करते हैं, कोई पी राशि है, ध्यान से सुनना, पी राशि आर प्रतिशत ब्याज की दर पर, आर प्रतिशत ब्याज की दर पर, आर प्रतिशत ब्याज की दर पर, ध्यान से सुनना, 8% ब्याज की दर पर एक सालों में कितना होता है, कहोगे सर एक साल में जो आपका होगा P इंटू 1+R%, नहीं होगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही होगा, नहीं बात समझ में आया, देखो R% कहने का मतलब क्या, R/100, अरे होगा कि नहीं होगा, कहोगे हाँ जी, अरे जो परसेंटेज पर आया उसको अच्छे तरीके से पता होगा, अरे 1 को हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे सर 1 को हम लोग 100% कहते हैं, 100% प्लस R, अरे होगा, कहोगे हाँ जी, और नहीं पता है तो ऐसे समझो 1+R/, कितना होगा 100, नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, अगर P के राशि पर 10% ब्याज के दर पर, समझो सिंपल सा एग्जांपल पहले समझो, P के राशि पर 10% के ब्याज के दर पर P की राशि एक सालों में कितना हो जाता है, कहोगे सर 1+10/100 यानी 110% हो जाता है, नहीं होगा, कि हाँ जी सर बिल्कुल सही, और 110% को ही हम ना लिखते हैं 11/10, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, तो क्या हम 11/10 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, तो ये 10% ब्याज के दर पर था तो हमने 10/100 लिखा, तो इसी तरह से हमने 1+R% है तो R% ब्याज के दर पर नहीं लिखेंगे, कहोगे हाँ जी। और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या होता है,
तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है, ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग लिखते हैं पी की राशि अगर हम 8% ब्याज की दर से लिखेंगे तो 1 सालों में आपका 1+R% हो जाएगा। ओके हाँ जी, ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब उसी तरह से ये हमारा जो अमाउंट आया है, अब ये अमाउंट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा और इसी राशि पर 1+R% टू दी पावर कितना होगा अगले साल के लिए, फिर 1 साल के लिए R% ब्याज के दर पर। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। और फिर अगर उसी तरह से अगर हम n सालों तक लेते चले जाएं तो P इंटू 1+R% टू दी पावर क्या होगा n। अगर हम n सालों के लिए जाते हैं तब जितना साल बढ़ेंगे वहां पर पावर क्या हो जाएगा n। क्योंकि देखो भाई अगले क्लास में हम लोग पढ़े थे ना P गुने 11/10 हो रहा था, अब दूसरे साल जाते थे फिर यहाँ पर P इंटू 11/10 गुना 11/10, तो 2 सालों में दूसरा क्या हो गया स्क्वायर हो रहा था। तो उसी प्रकार से अगर n साल लेंगे तो यहाँ पर टू दी पावर क्या हो जाएगा n। तो बताओ n सालों के बाद ये हमारा क्या है अमाउंट, n सालों के बाद हमारा ये क्या है अमाउंट। तो n सालों का जो अमाउंट प्राप्त हुआ P इंटू 1+R% टू दी पावर n। आया या नहीं, कहोगे हाँ जी। तो ये हमारा अमाउंट है, तो ए हमारा n सालों के लिए अमाउंट जो होगा P इंटू 1+R को हम R/100 लिख सकते हैं टू दी पावर n। तो यहां से आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट के अनुसार से अमाउंट का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया अमाउंट हो जाएगा हमारा P इंटू, देखो यहाँ पर P इंटू, यहां से सुनना ये हमारा क्या है P इंटू 1+R टू दी पावर इतना आ गया। हो गया हाँ जी। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकालना है। अगर हमें अमाउंट बराबर हमें क्या होता है प्रिंसिपल, अब प्लस में क्या होता है, कहोगे सर यहां पर प्रिंसिपल और प्लस में होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये हमारा क्या है, कहोगे सर ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम प्रिंसिपल घटा दें, इसमें अगर हम प्रिंसिपल घटा दें तो क्या बचेगा, कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए अमाउंट में अगर हम प्रिंसिपल घटा दें तो हमें बच जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। बचेगा या नहीं, कहोगे हाँ जी। तो अगर हम इसमें प्रिंसिपल घटा दें तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर निकालते हैं तो इसमें अगर P इंटू 1+R/100 इसमें से अगर हम 1 घटा दें, इसमें अगर हम P घटा दें टू दी पावर P घटा दें तो क्या प्राप्त होगा हमें, कहोगे सर हमें प्राप्त हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि अमाउंट में अगर हमें प्रिंसिपल घट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकल गया। हम कहते हैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग कहीं भी करने वाले नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर यहां से फिर P से P कॉमन ले लोगे तो फिर अंदर में ये बचेगा, उसके बाद -1 बचेगा, तो उतना करने की हमें जरूरत भी नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का यहां से फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा। तो देखो भाई यहां से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता चल गया है। अब यहां से थोड़ी सी बात आगे सुनो, अब थोड़ा सा बात आगे सुनो। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता चल गया। अभी तक हमने क्या देखा था, पीछे के क्लास में और आज के क्लास में हम मिला करके हम सारे बेसिक बातों को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब थोड़ा सा एक काम और बचा है। क्या बचा है, अब ऐसे सुनो, आपको पूछेगा क्या ऐसे, देखो क्वेश्चन में आपको ऐसे कुछ कहेगा, देखो अब ऐसे कुछ प्रकार से कहेगा कि अगर आपका रेट जो है 10% पर एनम है, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, और टाइम आपका जो दे दिया जाए 1 साल है, समय t बराबर 1 साल, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, टाइम हमारा 1 साल है। अगर समय 1 साल है, रेट आपका 10% पर एनम है, तो आप हमें बताइए कोई प्रिंसिपल अगर आपका 100 है
100 है, तो बताइए एक साल के बाद वह राशि कितनी होगी, यानी अमाउंट कितना होगा एक साल के बाद। कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 10% ब्याज के दर से 10% ब्याज के दर से अगर 100 की राशि है तो 10% प्राप्त होगा, तो यहां पर से राशि उसको जब राशि होगा 100 और प्लस में आपका 10 ब्याज यानी 110 हो जाएगा अमाउंट। लेकिन यहां पर से एक आपसे कहेगा क्या, अगर ब्याज की गणना जो है ना, ब्याज जो गणना करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगाएगा प्रत्येक छमाही पर लगाएगा, 6वें महीना पर सर्कल चलाएगा। देखो भाई कहेगा क्या कि ब्याज की गणना जो किया जाएगा, ब्याज को जो कैलकुलेट करेगा, ब्याज को जो कैलकुलेट करेगा, इंटरेस्ट को जो कैलकुलेट करेगा प्रत्येक 6 माह पर करेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है, यदि ब्याज की गणना छमाही संयोजित किया जा रहा है, ब्याज अगर गणना छमाही कर रहा है, तो अगर रेट आपका 10% पर एनम है, तो एक सालों में जो आपका अमाउंट होगा कितना होगा वो हमें पहले बताओ। तो देखो भाई यहां पर रेट हमें क्या दिया है, 10% पर एनम, यानी प्रत्येक साल उसको 10% लगेगा, लेकिन ब्याज की गणना 6 महीना में करता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो ब्याज पर जो ब्याज लगेगा, ब्याज पर जो ब्याज लगेगा वह प्रत्येक 6 महीने के बाद ये काम करेगा। मतलब पहले जो ब्याज की गणना की जाती थी प्रत्येक साल के बाद, एक साल के बाद, जैसे कि पहले हम लोग सीख रहे थे कि 10% ब्याज के दर पर, 10% ब्याज के दर पर 2 सालों में 100 की राशि कितनी हो जाती थी, एक सालों में 110 होती थी। तो अब जो ब्याज हम जोड़ेंगे, अब इस पर भी जो ब्याज पर भी ब्याज लगता था एक साल के बाद लगता था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है, बल्कि यहां पर गणना जो करेगा एक साल के बाद नहीं 6वें महीने पर। तो बताओ यहां पर 6 महीना पर करेगा, तो यहां पर बताओ 6 मंथ में, ऐसे पहले बना लेना 6 मंथ और 6 मंथ, तो एक साल में 12 महीना होता है। तो बताओ ब्याज पर ब्याज कितना बार लगेगा, एक बार, तो इस पर एक बार सर्कल चलेगा, हाँ, उसके बाद फिर से यहीं पर ब्याज से गणना ब्याज फिर से करेगा। तो बताओ 6वें महीना में कितना बार सर्कल चला, 2 बार। सॉरी, एक साल में कितना बार सर्कल चला, 2 बार। लेकिन हमने पहले जब पढ़ रहा था तो डायरेक्ट एक साल में एक बार गणना होता था, क्योंकि पर एनम दिया था तो हम लोग उससे कर रहे थे। लेकिन यहां पर ब्याज की गणना छमाही की जाती है, तो जैसे ही छमाही होता है तो एक साल में 2 बार ब्याज को क्या किया जा रहा है, गणना किया जा रहा है। ब्याजों पर ब्याज कितना बार लगा रहा है, 2 बार। तो सर्कल कितना बार चला, 2 बार चला। अगर छमाही संयोजित किया जाता है तब, बात समझे, कहोगे हाँ जी। तो यहां पर से देखो जैसा ही हमारा एक साल था तो ये हमारे ब्याज की गणना छमाही हो जाता है। बताओ ये हमारा रेट हमारा पर एनम है 10%, रेट हमारा कितना है 10%। लेकिन जैसे ही ब्याज की गणना छमाही हो जाएगी तो बताओ ये 10% एक साल में लगता है, तो अगर हम आधा साल की बात करें तो कितना होगा, तो प्रत्येक आधा साल में 5%, आधा साल यानी, अरे 6 महीना में, यानी 6 बार में, 6 महीना में 2 सर्कल बटा, ये 2 बार टुकड़ा कटा, कितना बार कटा, अरे एक साल में अगर पूरा 10% है, पूरा अगर 10% है, ऐसे करके जोड़ते हैं तो आधा करेंगे तो 5% और 5%, कहोगे हाँ जी। तो यानी अब जो ब्याज लगेगा प्रत्येक 6 महीना में 5%, 5% का लगेगा, तो अभी तो पूरा एक साल में 10% का काउंट होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। लेकिन जो ब्याज की गणना करता है ना, वो ब्याज की गणना करता है कैसे, कहोगे कुछ ऐसे कि प्रत्येक 6 महीना पर, यानी 6 महीना में जितना ब्याज प्राप्त होगा उस पर भी ब्याज अब फिर लगेगा अगले 6 महीने के लिए, फिर जो 6 महीने में प्राप्त होगा फिर अगले 6 महीने पर वो फिर से ब्याज उस पर लगेगा। कुछ कहने का मतलब इसका वो इस प्रकार से है। अब देखो, अब यहां से देखना हमने क्या किया था, अगर एक देखो 10% ब्याज के दर पर एक साल में बताओ इतना हो जाता तो अमाउंट कितना होगा 110। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। तो बताओ अगर कोई प्रिंसिपल 100 है
तो एक साल में एक साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज, एक साल का जो ब्याज कितना होगा, 5% ब्याज के दर से एक सालों में अगर 10% इतना 5 यानी 105 हो जाएगा। अरे होगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, होगा। तो अगर ये 105 होगा तो उसके बाद अगर भी बताओ, एक साल का चक्र, एक साल का नहीं 6 महीने में, सॉरी सॉरी सॉरी, एक साल का नहीं 6 महीने, एक सर्कल में एक यानी 6वें महीना में कितना हो गया, 105। तो क्या कहा कि ब्याज की गणना छमाही की जाती है, तो अब जो ब्याज होगा, अब ये ब्याज 6 महीना में जितना ब्याज आया है, ब्याज सहित जितना पैसा हुआ है, अब अगले 6 महीने के लिए ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। और इस पर अगर हम 5% के हिसाब से लगाएं तो 5% लगाएं तो राशि कितनी हो जाएगी, ओ सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, 105 का अगर हम 5% निकालें तो 10% होता है 10.5, अगर 2 करते हैं तो 5 दशमलव कितना हो जाएगा, 5.25, 5.25। और 5.25 जैसा ही करेंगे, हमारा 5.25 क्या आएगा, ब्याज। जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 प्लस 5.25 यानी 110.25 हो जाएगा, 110.25 हो जाएगा। तो एक साल के अंदर देखना, एक साल के अंदर कितना आया, ये 6 महीना और ये 6 महीना, एक सालों के अंदर हमारा जो ब्याज प्राप्त हुआ 110.25, 110.25। जब ब्याज की गणना छमाही की गई, 6वें महीना में उसकी गणना की गई, तो अगर एक साल में करता तो 110 प्राप्त होता। अगर ब्याज की गणना छमाही की गई तो ब्याज हमारा 0.25 ज्यादा आया। कब, जब छमाही संयोजित किया गया तब। तो हमारा समझाने का मतलब यहीं पर है कि अगर ब्याज की गणना छमाही जैसी होती है तो जो उसका ब्याज है, देखो अब ऐसे सोचना, ब्याज की गणना छमाही हुआ तो छमाही जैसी बोलेगा ना, तो 6 6 12 यानी 2 बार सर्कल चलेगा। कितना बार, 2 बार, यानी 6 मंथ में और 6 मंथ में, एक साल में कितना बार, 2 बार। अब ऐसे समझेंगे, एक ही साल के बारे में सोचना है, कितने बार के बारे में, एक साल में। अगर ब्याज की गणना छमाही होती है तो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि एक साल में कितना सर्कल चलेगा, जितना सर्कल चलेगा हम ऐसे काउंट करेंगे। 2 सर्कल चलेगा तो हम लोग ब्याज में, रेट में हम लोग 2 से भागा दे देंगे। कितना से भागा, 2 से भागा, क्योंकि वो 2 बार सर्कल चला तो आधा आधा हो जाएगा, ये 2 बार कर देंगे तो 5% आ गया, 10 का आधा 5%। तो सर्कल कितना बार चलेगा एक साल में, 2 बार चलेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो यहां पर से देखना कि अगर हमारा ब्याज की गणना छमाही हुई है, रेट को हमने कितना कर दिया, आधा। उसके बाद हमने सर्कल जो हमारा एक बार चलता, वो हमारा सर्कल कितना बार चला, 2 बार चला। क्यों, क्योंकि ब्याज की गणना हमारा छमाही हुआ है, इसीलिए। समझे बात को, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। बात अगर समझ में आई है तो अब आगे की बात सुनो। अब ऐसे पूछेगा, ये तो छोटा जैसा एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिए थे, एक छोटा सा एग्जांपल, इसी पर हम छोटा सा डाटा लेते हैं। अब आपसे ऐसे पूछेगा, देखो कहेगा क्या, ऐसे पूछ बोलेगा कि एक सालों का नहीं बल्कि एक साल 6 मंथ यानी 1.5 साल के बारे में बोलेगा। 1.5 साल लिख देते हैं अच्छा से, 1/2 100 की राशि है। तो आप हमें बताइए एक साल 1.5 सालों में अमाउंट कितना होगा, ये हमें बताइए। अगर ब्याज बोलेगा कि 12.5% ब्याज के दर पर, अगर ब्याज की गणना, अब ऐसे बोले, ब्याज की गणना छमाही होता है, ब्याज की गणना यानी ब्याज जो काउंट किया जाता है वो कब किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है 6 मंथ पर, छमाही किया जाता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। देखो अब ऐसे समझो कि अगर जैसे सबसे पहले देखना क्या कहता है, ब्याज की गणना कितने मंथ पर की जाती है, कहोगे सर 6 मंथ पर। तो ब्याज की गणना 6 मंथ पर की जाती है, तो अपने मन में फिगर बनाएंगे ऐसे करके। तो 6 मंथ का, 6 मंथ है ना,
तो ऐसे सोचेंगे कि एक साल में कितना बार सर्कल चलेगा 6 मंथ के अनुसार से। कहोगे सर 6 महीना 6 महीना 2 बार सर्कल चलेगा। कितना सर्कल चलेगा? 6 मंथ का 6 मंथ का कितना सर्कल? 2 सर्कल। तो 2 सर्कल चलेगा, तो जैसे ही 2 सर्कल चलेगा तो हम इसको थोड़ा सा ब्याज को आसान कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेटिव डाटा रहेगा तो आपको थोड़ा सा समस्या हो जाएगी। कैसा दें? छोटा छोटा डाटा देते हैं, 12 15 20 20% दे देते हैं। चलो 20% दे देते हैं। अगर 20% ब्याज के दर पर से रहता है तो जैसे ही आपने देखा क्या सर्कल 2 बार चला, हम ऐसे अरे कितना समय है हमें पता नहीं, रहने दो, अभी रहने दो। छमाही बोला, जैसे ही छमाही बोला तो मन में सोचेंगे एक साल में कितना बार सर्कल चलेगा। तो एक साल में सर्कल 2 बार चलेगा तो हम डायरेक्ट कुछ नहीं सोचेंगे, रेट को हमने 2 से भागा दे देंगे। यहां पर 20 है ना, तो कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है 20 है, तो 2 से भागा दे देंगे तो 10% आ जाएगा। यानी 10% प्रत्येक 6 महीना पर लगेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। यानी 6 महीना में कितना प्रतिशत? 10%। क्योंकि एक साल में 20% है तो 6 6 महीना में 10% का चलेगा। कहोगे हाँ जी। अब इसको छोड़ो, अब इसके बात आते हैं। अब यहां पर टाइम दिया है 1.5 सालों का, यानी 1 सही 1/2 साल। तो सोचो ऐसे कि कितना महीना होता है 1.5 साल के अंदर? कहोगे सर 1.5 साल में तो होता है 18 महीना। तो 18 महीना है तो 6 6 महीना का के गो सर्कल चलेगा? कहोगे यहां पर सर्कल चलेगा 6 6 महीना का 3 को, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ। तो हमें 1.5 साल पुराने के लिए कितना बार सर्कल को चलाना पड़ेगा? कहोगे सर 3 बार। क्यों? क्योंकि देखो एक बार ब्याज प्राप्त करेगा, एक बार जो राशि होगा इस पर 6 महीना पर जो भी ब्याज प्राप्त होगा, फिर अगले बार जाएगा तो जो भी प्राप्त होगा, फिर अगला लास्ट में जाकर के ये प्राप्त होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो सर्कल कितना बार चलेगा? 3 बार। तो देखो 100 की राशि है, 100 की राशि पर सबसे पहले देखो 20% अब पर एनम के नहीं बल्कि 6 मंथ में आपका 10% लगेगा। तो इस पर अगर हम 10% के हिसाब से जोड़े तो अगले 6 महीने में, देखो एक साल में नहीं क्योंकि सर्कल चल रहा है 6वें महीना में, तो 10% के हिसाब से अमाउंट कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब जो ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज समेत जो हमारा अमाउंट है वो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। एक बार सर्कल चल चुका है, अब दूसरे साल के लिए ये हमारा प्रिंसिपल है, और इस पर भी हमें 10%। क्यों? क्योंकि हमें फिर से लेना 20% नहीं बल्कि 10 प्रत्येक 6 महीना में 10% का चलता है ना। कहोगे हाँ जी। तो ये हमारा 10% है, तो 10% जैसे ही लगाओगे ये राशि 121 हो जाएगी। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। ये हमारा अमाउंट हो गया। अभी कितना बार सर्कल चला है? 2 ही बार ना, 2 बार। क्योंकि देखो हमें एक 6 साल 6 महीना 6 महीना कितना महीना हुआ? 12 महीना। यानी अभी तक हमें 1 साल का हमें ब्याज प्राप्त यानी अमाउंट प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें चाहिए कितने का? 1.5 सालों का। अगर 1.5 साल का बोला है तो कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ। तीसरा बार फिर से 6 महीना का हो जाएगा, तो 6 महीना में फिर से हमको 10%, ये हमारा अमाउंट है, अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, तो 10% ब्याज के दर पर से लगाएंगे तो 133.1 हो जाएगा। तो यानी यहां पर जो पहले साल का, ये हमारा दूसरे साल का, और ये हमारा तीसरे साल, सॉरी तीसरे सर्कल का, साल का नहीं सर्कल का, पहले सर्कल का, दूसरे सर्कल का, और ये तीसरे सर्कल का। तीसरे सर्कल में जब जैसे ही जाएंगे तो यानी 1.5 सालों का जो हमारा ब्याज अमाउंट होगा वो हमारा हो जाएगा 133.1। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझे। तो हमारा यहाँ पर समझाने का मतलब यही है कि यदि ब्याज की गणना छमाही की जाती है तो हमारा ब्याज हम आधा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम ऐसे सोचेंगे अगर हमारा छमाही हुआ है तो एक साल में, ज्यादा कुछ नहीं, कितना पहले साल दिया टाइम उधर हटाओ, हम एक साल में देखेंगे कि एक साल में 6 महीना के अनुसार से कितना सर्कल चलेगा। कहोगे सर 2 सर्कल चलेगा। जैसे ही 2 सर्कल चलेगा हमारा काम हो गया, बात खत्म। अब यहां पर से ऐसे ही चलाते हैं, फिर से एक मिटाते हैं ऐसे। अब ऐसे समझेंगे, एक आपको एग्जांपल फिर देते हैं, इसी में देते हैं और यही डाटा रहने देते हैं। लेकिन यहां पर ब्याज की गणना हम लोग कितना करते हैं? हम यहां पर ब्याज की गणना 40% कर देते हैं। ब्याज की गणना 40% कर देते हैं और टाइम जो दे देते हैं 1 साल।
ज्यादा नहीं, 1 साल। तो 100 की राशि पर बताइए 1 सालों में कितना अमाउंट हो जाएगा, नहीं वो राशि कितनी हो जाएगी 1 सालों के बाद, अगर ब्याज की गणना उसका छमाही नहीं बल्कि 3 महीना में किया जाए, त्रिमाही कहा जाए। ठीक है, अगर तिमाही किया जाता है तो अब हम ऐसे सोचेंगे, कितना साल है हमें पता नहीं, उसको रहने दो, जो है रहने दो, जो है रहने दो। हम सोचेंगे ऐसे, कैसे सोचेंगे, ऐसे देखो, 1 साल को नहीं, सबसे पहले त्रिमाही कहा है, यानी ब्याज की गणना अब जो किया जाएगा प्रत्येक 3 महीना पर किया जाएगा, यानी ब्याजों पर जो ब्याज लगेगा प्रत्येक 3 महीना पर लगेगा। तो हम ऐसे सोचेंगे कि 1 साल में कितना बार सर्कल चलेगा, अगर 3 महीना पर करेगा तो कितना बार जुटेगा, ब्याज में ब्याज जुटेगा, होगा सर प्रत्येक 3 महीना पर, 1 साल में 12 महीना होता है, 3 महीना में करेगा मतलब 4 बार सर्कल चलेगा। कितना बार चलेगा, 4 बार चलेगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। 3 महीना में चलेगा तो 1 बार चला, 2 बार चला, 3 बार चला, 4 बार चला। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। जैसे ही 4 बार हुआ, कितना बार 1 साल में, हम ज्यादा सोचेंगे ही नहीं, 4 बार चला, हमने चार रेट को 4 से भागा दे दिया, 40% है, 4 से भागा दे दिए, 10% पर 10% आ गया प्रत्येक 3 महीना पर, प्रत्येक 3 महीना पर। तो आप हमें बताओ कि 1 साल के अंदर कितना उसको ब्याज प्राप्त होगा, अगर उसका 10% 3 महीना में प्राप्त होता है तब। अगर हम डायरेक्ट जोड़े पर एनम के हिसाब से तो कितना प्राप्त होगा, 140। अरे 10% ब्याज के दर से 1 साल में 140 हो जाएगा ना, कहोगे हाँ जी। लेकिन कहता है नहीं, ब्याज की गणना जो ब्याज प्राप्त होगा 3 महीना में, अब उसको जोड़ो, फिर 3 महीना के बाद जो ब्याज प्राप्त होगा फिर उसको जोड़ो, ब्याज की गणना उसको तिमाही करना है, त्रिमासी करना है, ये करना है। तो बताओ, अगर त्रिमासी करा तो 1 साल में 4 सर्कल, कहोगे हाँ। अब एक ही साल हमसे कहा है तो सर्कल कितना बार चलेगा, 4 बार। अगर यहां पर कहता 15 महीना कहता, 15 महीना कहता, या फिर 18 महीना कहता तो हम उसके अनुसार से सोचते, लेकिन हमें कहा 1 साल। तो 10% ब्याज के दर पर अगर कोई राशि 100 है तो 100 की राशि एक 3 महीने में कितना चलता है, तो पहला सर्कल 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 110। एक बार सर्कल चल चुका, अब ये जो अमाउंट है अगले साल के क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। अभी पहला सर्कल चला है, दूसरे पर भी क्या लगेगा, 10%, फिर 10% करते हैं, एक सर्कल चला, ये दूसरा सर्कल चलेगा तो इस पर ब्याह होगा 121। जब फिर ये तीसरा चलेगा तो 10% इस पर भी लगेगा। जब ये तीसरा चलेगा सर्कल, हर 3 3 महीने में चल रहा है, हर 3 3 महीने में चल रहा है, देखो 3 मंथ्स है, ये भी 3 मंथ्स है, ये भी 3 मंथ्स है, तो 3 महीने के बाद चलेगा तो 133.1 हो जाएगा। फिर जब ये चौथा सर्कल चलेगा, क्योंकि 1 साल में 4 सर्कल चलेगा 3 3 महीने का, तो यहां पर अगर हम फिर से 10% के हिसाब से जोड़े तो यहां पर से एक कितना होगा, 13.31 हो जाएगा। होगा या नहीं, कहोगे हाँ जी। और ये ऑलरेडी पहले से है कितना, अरे 10% इसका कितना होगा, 13.31। तो यहां पर से 3 इतना कर लेंगे और यहां से 13.31 कर लेंगे, तो 1 4 और यहाँ पर कितना होगा, 3 3 6 4 और 1, यानी हो गया 146.41, यानी 4 सर्कल चलेगा अगर त्रैमासिक रूप से संयोजित करता है तब, यानी प्रत्येक 3 महीना में संयोजित अगर करता है तो प्रत्येक 3 महीना में संयोजित करता है तो 4 बार सर्कल चलाना पड़ेगा, 10-10% के हिसाब से 3 3 महीना में चलता है, तो उसको जो टोटल अमाउंट प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 146.4। देखो तो, अगर वो एक ही बार, अगर 1 साल में अगर प्राप्त करता है तो 140 प्राप्त करता, लेकिन कहता क्या है, ब्याज की रेट वही है, ब्याज का रेट वही है, लेकिन यहां पर ब्याज की गणना सिर्फ बदल दिया, त्रिमाही कर दिया, प्रत्येक 3 महीना पर गणना करने लगा, तो वही राशि पर 146.41 प्राप्त होता है। तो बताओ, यहां पर से हमारा समझाने का मतलब यही है कि अगर ब्याज की गणना छमाही होती है, यानी 2 बार सर्कल चलता है तो ब्याज को 2 से भागा, 3 बार सर्कल चलता है तो हम 3 से भागा दे देंगे, 1 साल में 4 बार सर्कल चलता है तो 4 से भागा दे देंगे, 1 साल में 5 बार सर्कल चलेगा तो हम लोग 5 से भागा दे देंगे। अगर यहां से वही बोलता कि 4 माह पर चलता है, कैसे चलता है, 4 माह पर, तो 4 माह पर चलेगा तो 4 माह में कितना सर्कल चलेगा, 3 गो,
कितना 3 गो, क्योंकि 4-4 महीने का, ऐसे समझना 4-4 महीने का कितना सर्कल, 4 4 4 4 4 12, 12 महीना। कहोगे हाँ जी। तो हम लोग रेट में कितना से भागा देते, कहोगे सर यहाँ पर 3 से भागा देते, 3 बार सर्कल चला है तो 3 बार से भागा देते और 3 बार सर्कल हम लोग चलाते। बात समझ में आई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। तो बात अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो अब इस पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न बनाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं इस पे आधारित, उसके बाद कल के क्लास से हम लोग आगे के क्वेश्चन को बनाना शुरू भी करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कहाँ रखाया है, थोड़ा सा खोलने दीजिए। चलो भाई, सबसे पहले अब आज का क्वेश्चन सीट का क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। यदि आप हमारे सीट को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम या फिर अराताई के चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम पर भी नाम है रविशंकर सर मैथ और अराताई के चैनल पर भी नाम है रविशंकर सर मैथ, वहां पर से सर्च करोगे हम इजीली वहां पर देखने के लिए पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ फाइल सेक्शन के अंदर जाओगे ना, प्रोफाइल टच करके वहां पर देखने के लिए मिलेगा। आज हम एक क्वेश्चन बना भी लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगली क्लास से इस पर देखेंगे क्वेश्चन। चलो भाई, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन इस सीट का, फिर से बोल रहे हैं, अगर इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो जाकर के टेलीग्राम या फिर अराताई से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, दोनों जगह पीडीएफ आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो पहला क्वेश्चन कहता है कि 7500 रुपये की राशि को 4% ब्याज के दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट बताएंगे कैसे। देखो यहां पर से बताओ कोई राशि, पहले हम पहला क्वेश्चन हम लिख दे रहे, राशि कितना है 7500 रुपया, रेट कितना है भाई, कहोगे सर रेट यहां पर 4% ब्याज के दर पर। यहां पर से बताओ टाइम कितना है, कहोगे सर यहां पर 2 साल है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। यहां पर 2 सालों में आप हमें बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखो भाई कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। तो 4% ब्याज के दर पर, ध्यान से सुनना, हम क्या बताए थे 2 सालों में है ना, 2 सालों का अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या हो जाएगा, कहोगे सर 4% ब्याज के दर पर हम जानते हैं ये होगा, 4% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/25, यानी कोई राशि अगर 25 है तो 1 सालों में कितना ब्याज मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी राशि कितनी हो जाएगी 26, यानी 25/26, 26/25। यदि कोई राशि 26 यानी 25 है तो 1 सालों में कितनी हो जाएगी 26, लेकिन हमें चाहिए 2 सालों में, तो हम लोग इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो बताओ 26 का स्क्वायर कितना होता है, कहोगे सर 676 होता है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, कहोगे सर 625। तो अब बस अगर कोई राशि 625 है तो 2 सालों में वो कितना हो जाएगा, कहोगे सर 676 हो जाएगा। तो कितना ज्यादा हुआ, कहोगे सर यानी 51 ज्यादा होगा, कितना ज्यादा 51, और जो भी आंसर होगा 51 का ही मल्टीपल होगा, बस आपका हो गया। देखो अब ये राशि 625 है, लेकिन एग्जैक्ट में राशि कितनी है, कहोगे सर यहाँ पर 7500 है, कहोगे हाँ जी। तो बताओ 25 25 25 25 25 25 गुना 625 और ये 25 से लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 या 75 यानी 300, कितना आ जाएगा 300। जब इसको काटोगे तो 25 एकम 25 और 5 25 दूनी 50 यानी 12 गुना, कितना गुना आया 12 गुना, तो इसका भी कितना गुना होगा 12 गुना, तो 12 एकम 12 1 हो गया। उसके बाद 12 25 60 और 60 एक कितना हो गया 61, यानी उस पर जो आपका ब्याज, यही ना ब्याज प्राप्त हुआ है, कोई राशि प्रिंसिपल ये है, सॉरी यहां पर से देखना, अगर कोई प्रिंसिपल इतना है
प्रिंसिपल अगर 625 है, अमाउंट इतना है, तो ब्याज कितना होगा 51, तो यहाँ पर 612, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में, और यही आपका सही आंसर है। देखो भाई कैसे हमने बनाया, यहां से ध्यान से सुनो। अगर कोई प्रिंसिपल 2500 है, 4% ब्याज के दर पर क्या होता है 1/25, 1/25, यदि कोई राशि 25 है तो एक साल में उसको एक ब्याज प्राप्त होगा, तो एक राशि 25 की राशि कितनी हो जाएगी 26, तो 2 सालों में इसका स्क्वायर। अगर कोई राशि 2 सालों में 625, यानी 625 की राशि कितना हो जाता है 676, तो उस पर ब्याज उसको, यानी ब्याज कितना, चक्रवृद्धि ब्याज, अरे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, कहोगे सर 625 की राशि 676 हो गया, मतलब 51, उसको क्या मिला, ब्याज, क्या मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहां पर से देखना इसका कितना गुना, तो 12 गुना। अगर ये 12 गुना है तो यह बताओ 51 का ये भी किसका कितना गुना होगा, 12 गुना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में इस पे आधारित हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, हमें थोड़ी सी सपोर्ट करने के लिए। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।